एक खूबसूरत से गांव में टुनटुनी और उसका पति रहते थे। एक दिन वो अपने बच्चों को घर छोड़कर भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं। ये गांव बहुत ही सरसब्ज था। टुनटुनी के दोनों बच्चे घर पर होते हैं। अरे भैया, कितना देर हो गया है, अभी तक मम्मा पापा वापस नहीं आए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बीना, बहुत देर हो गई है। तुम फिक्र नहीं करो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। भैया उसका अंदर चला जाता है उसके खाने के लिए कुछ लाने के लिए। भैया जल्दी आ जाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है आज। रानो चिड़िया अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाती हैं। अरे भैया, मेरे लिए आप क्या लेके आएंगे खाने के लिए? आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। भैया अभी तक वापस नहीं आए, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया अंदर जाकर खुद ही देखने लग जाती है। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, लेकिन मेरे मम्मा पापा तो वापस ही नहीं आए। आज चांदनी की 14वीं रात थी। चांद बड़े जोर और शोर से चमक रहा था। पूरा इलाका चांद की रोशनी से मानूर था। भैया, हम खाना खाकर आज चांद की रोशनी को एंजॉय करेंगे। हाँ बेना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम भोजन करके हम चांद की रोशनी को एंजॉय करेंगे। अभी दोनों ये बातें ही कर रहे थे, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। भैया बोलता है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। इस टाइम कौन आ गया? बबलू दरवाजा खोलने जाता है। रानू चिड़िया बोलती है, हमारे घर आज तो मम्मा पापा भी नहीं है। इस टाइम हमारे घर कौन आ गया है? इतने में वहाँ पर एक चील आ खड़ी होती है। अरे चील, तुम इस टाइम क्यों आई हो? रानू चिड़िया चील को देखकर डरकर भागकर अंदर चली जाती है। चील कहता है, मैं तुम्हें आज साथ लेकर जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया को चील पकड़कर ले जाता है। भैया इसको लाकर वही बैग लाकर दे देता है और कहता है, रानो ये बैग तुम अपने साथ ले जाओ। चील बोलता है, किसी बैग शैग की जरूरत नहीं है, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। रानू चिड़िया बहाना बनाती है, अगर मैं इस बैग को साथ लेकर नहीं गई तो मैं रास्ते में बेहोश हो जाऊंगी। तुम फिर मेरे मरा हुआ चिड़िया को देखोगे, फिर तुम मेरा क्या करोगे? तुम तो फिर मुझे नदी में फेंक दोगे। इसलिए मुझे इस बैग को साथ ले जाने दो, तो मैं जिंदा भी रहूंगी। चील ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। अरे तुम्हारा इस बैग के साथ क्या है ऐसा? ये तुम इसके साथ जाओगी तो तुम बेहोश नहीं होगी, अगर नहीं लेके गए तो बेहोश हो जाओगी। अरे ये क्या माजरा है? अरे अरे चील बेना, आप इस बात को ही छोड़ दो। आप बस मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मुझे बैग को ले जाने दो। रानो चिड़िया उस बैग को साथ ले जाती है और रास्ते में जाते जाते सफेद सफेद पत्थर बीच में से निकालकर बाहर फेंकती जाती है। और इसी तरह जिस जगह से गुजरते वहाँ एक एक पत्थर वो फेंकती जाती है। आखिरकार टुनटुनी की बेटी रानो को एक कमरे में जाकर बंद कर देते हैं। अरे चील बेना, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? अरे मेरा एक बहुत बड़ा सरदार है, तुम्हें आज उसकी डिश बनना है, इसीलिए तुम्हें लेके आया हूँ। शाम तक हम तुम्हें इस ज़बह करके तुम्हारी अच्छी सी डिश बना के उसे खिलाना है। रानू ये चिड़िया सुनकर बहुत डर जाती है। अरे अब मुझे कौन बचाएगा? मुझे कौन बचाएगा? नदी के किनारे टुनटुनी के दोनों बच्चे पानी पीने जाते हैं। पानी पीकर वो दोनों वहाँ पर खेलने ही लग जाते हैं। वहाँ नदी के किनारे इतने प्यारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थर होते हैं, वो दोनों उन पत्थरों से खेलने लग जाते हैं। एक टाइम उसकी बहन बोलती है, भैया हम इन पत्थरों का क्या कर सकते हैं? ये गोल गोल वाइट वाइट पत्थर है। इसका भैया बोलता है, अगर तुम्हें कोई चोर पकड़ के ले जाए तो तुम ये
वाइट वाइट पत्थर उस जगह पर फेंकती जाना, और तुम फेंकती जाओगी, फिर हम तुम्हें पीछे से उन पत्थरों के जरिए ढूंढ लेंगे। ये बात सुनकर बहन नाराज हो जाती है। भैया आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों भला चोर पकड़ के लेके जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो मजाक कर रहा था। टुनटुनी की बेटी वो सारे पत्थर अच्छे अच्छे थैले में डाल के घर ले जाती है। भैया बोलते हैं तुम तो वाकई ही डर गई हो। नहीं भैया, हम इन पत्थरों से घर जाकर खेलेंगे, रोज रोज नदी पे तो नहीं आ सकते ना। टुनटुनी की बेटी और उसका बेटा दोनों मिलकर बहन भाई बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थर एक थैले में डाल लेते हैं और फिर कहते हैं अब तो हम घर से बहुत लेट हो चुके हैं, अभी हम घर जाना चाहिए। मम्मा पापा घर आ चुके होंगे, वो हमें बहुत मारेंगे, हम इतनी देर नदी पर क्या करते रहे हैं। चलो बहना, हम अब घर चलते हैं। भैया ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। अरे बहना, फिर हम आ जाएंगे इस जगह पे। शाम को रानो के माता पिता घर वापस आते हैं। बबलू सारी बात अपने माता पिता को बताता है कि इस तरह चील हमारे घर आई थी और वो रानो को पकड़ के ले गई है, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे क्योंकि रानो को मैंने एक पत्थरों का बैग दिया है और वो रास्ते में जाते हुए एक एक पत्थर फेंकती गई होगी। हम उन पत्थरों को देखते हुए हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर वो मापा मेहता बहुत खुश होते हैं। बबलू की ये बात सुनते ही रानो के माता पिता फौरन घर से निकल जाते हैं और गांव के कुछ पक्षी और भी उनके साथ जाने लगते हैं, और वो रास्ते में जाते हुए वो वाइट पत्थर देखते जाते हैं जहाँ जहाँ से वो गुजरती है, और वहाँ वहाँ उन्हें पत्थर नज़र आ जाता है। वो बहुत खुश होते हैं कि अब हम रानो का पता लगा लेंगे, हमारी रानो को कहाँ छुपाया है, और फिर वो उस बंद कमरे तक पहुंच जाते हैं और रानो वहां बैठी होती है। उसका पिता रानो से बोलता है, बेटा अब हम आ गए हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अब हम आपको यहाँ से लेकर चले जाएंगे। रानो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। पापा आप शुक्र है मुझे लेने आ गए हैं, आज तो मुझे उस सरदार का भोजन बनना था। मुझे चील कह रही थी कि तुझे आज उसका भोजन बना के खिलाएंगे। जंगल के सारे पक्षी बबलू को बहुत मुबारक देते हैं। अरे बबलू, तुमने बहुत समझदारी से काम किया है, लेकिन हम इस रानो को कैसे बचाते। तुम्हारी इस समझदारी की वजह से ही हम आज रानो को बचा पाए हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।